तो हेलो एवरीवन, सीधा ही स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो में कि हम इनका नाम जानेंगे। बताइए आपका नाम क्या है? राशि राजौरिया। राशि राजौरिया। राशि राजौरिया, तो आप सबको बोलेंगे हेलो एवरीवन। हाँ, तो अब आपको बताना है अपना काम की पढ़ाई का काम आपका कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आप हमें बताएं आपको क्या क्या आ जाता है। सब आ जाता है आपको, वेरी गुड। अब इन्होंने बोला है इनको सब आ जाता है, तो अपन छोटी छोटी सी चीजों से स्टार्ट करते हैं। मतलब हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का मतलब होता है मतलब छोटा बड़ा ये सब। और फिर इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ABCD। फिर उसके बाद गिनती, यही होता है ना पहला स्टेज। इन तीनों को बता देंगी आप। फिर अपन पूछेंगे सवाल, उसने कहा है तो अपन उससे सवाल भी पूछेंगे छोटे छोटे से, और पूछेंगे बहुत सारी चीजें। तो आपको 1 बाय 1 करके बताना। हाँ, तो आपने कहा कि आपको छोटा बड़ा आते हैं, राइट। अभी आप बताओ ये कौन सा अक्षर है? क्या है? या। अब आप हमें एक बार मतलब कि हिंदी वर्णमाला सुना। हिंदी वर्णमाला मतलब छोटा बड़ा सुना। तेज बोलो थोड़ा। ओके ओके, तो मतलब इन्होंने सुना दिए। अभी मैं बताऊंगी, आपको किताब पढ़ना आता है क्या? ट्राई किया जाए कि आपको आती है किताब या नहीं आती। हाँ, तो ये रही एक किताब जिसको आपको हमें सुनानी है, और अगर आप सुना पाती हैं तो हम समझेंगे कि हाँ आपको आती है। अपने स्कूल की किताब है, पढ़ो। क्या लिखा है? दीवारें इस प्रकार वह दिन भर कड़ी मेहनत करता था। कड़ी मेहनत के बाद वह मतलब ये बच्ची किताब पढ़ लेती है, लेकिन हिंदी के वर्णमाला आप छोटा अनार से ना पढ़ के ऐसा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। मतलब आपको उनको पढ़ने का तरीका समझना, ठीक है। मतलब होती है कम ध्वनि निकालना, मतलब होती है बड़ी ध्वनि निकालना, ठीक है। तो अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे, आपको क्लासेस में बताया जाएगा। लेकिन अभी इनसे आप पूछ लेते हैं इंग्लिश की अल्फाबेट। इंग्लिश में आप वर्णमाला बताएं, इंग्लिश में आप बताएं ABCD बताओ। अच्छा, बताएं कि ये क्या है? बाई। बाई से पहले क्या था? एक्स आता है। क्या है? आई से पहले क्या था? और आई के बाद क्या आता है? आई फॉर क्या होता है? खाइए आती है। जे फॉर क्या होता है?
ये क्या है? एच एच। एच फॉर हैन मीन्स मुर्गी क्या देती है आपको? मुर्गा देता है, मुर्गी बस देती है। ये क्या है? एच से पहले क्या था? एच से पहले जी। जी फॉर क्या होता है? ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर खाए आप? कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? मीठ। मीठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीठे को बोलते हैं स्वीट। ठीक है, ये क्या है? रोज। आपने कभी किसी को रोज दिया है? मतलब मम्मी को, पापा को? घर पे लगा है, वेरी गुड। रोज में कांटे होते हैं या बस फूल होते हैं? ये क्या है? डी फॉर? डी से पहले क्या था? डी कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे? और जे कितने नंबर पे है? सिखा दिया जाएगा क्लासेस में, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए, वो कितने नंबर पे? ओ गलत जगह। सोचना कल हम अभी हम बताएंगे क्लासेस में पढ़ाते हुए कि ओ कितने नंबर, ठीक है। और अब आप हमें बताएं गिनती। 100 से सुना दो उल्टी एक। सही बता रही हो तुम? ये भी आपको क्लास में आज सिखा दिया गया। अभी स्कूल आते हुए कितने टाइम हुआ है? कल ही आए। पहले मतलब लॉकडाउन से पहले। पढ़ाई तो अच्छी होती है, आपको 2-3 बातों को और अच्छे से आती है। अब आप बताएंगे 3 और 4 कितना होता है? 7 और 18 कितना होता है? मतलब 7 और 18 कितना होता है? 25 और 75 कितना होता है? 25 रुपए दिए पापा ने और 75 रुपए दिए मम्मी ने, कितने हो गए? 100 रुपए दिए भैया ने और 33 रुपए दिए मम्मी ने, कितने हो गए? 133। ओके, अब बताओ 4 और 6 कितने होते हैं? और अगर आपके पास 100 रुपए, उसमें से कितने की आपने किताब ले ली? एक किताब ली आपने, मान लीजिए आपने मार्कर लिया, आपने कितने का मार्कर लिया कि आपके पास 40 रुपए बचे? बताओ। 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए में से आपने कुछ रुपयों का ले लिया है मार्कर, अब आपके पास केवल बचे हैं 40 रुपए। तो बताओ मार्कर कितने का है? 60। आप बताओ कि 2 के 2 गुना कितने होंगे? हाँ, कितना? 4 का
2 गुना कितना हुआ? 4 का 2 गुना 6। 2 गुना का मतलब होता है 2 बार पहाड़ा करना। पहाड़े आते हैं आपको? टेबल्स कहाँ तक आते हैं? आपको पर्यायवाची शब्द भी आते होंगे हिंदी में, विलोम शब्द भी आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द भी आते हैं, आप किताब भी पढ़ लेती हैं। हमें थोड़े थोड़े आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। दिस इज मतलब आपको स्पेलिंग्स भी आती है। ओके, तो आपको अभी एक एक करके सारी चीजें बतानी है कि आपको क्या आता है, ठीक है? आपकी हर महीने काउंसलिंग हम करेंगे, मतलब आप महीने में कितना आपको आया वो चीजें हम जोड़ेंगे, ठीक है? और जितनी चीजें आपको आएंगी उनके हिसाब से आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? समझ में आएगा? अच्छा ठीक है, अब आप ये बताओ आपको खेलने में क्या पसंद है? कौन सा गेम आपको बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, कैसे खेला जाता है हमारे? अच्छा, मतलब हम वाटर देना पड़ता है, मतलब हम और आप हैं तो हमने आपको टच कर लिया, मतलब आप आइस हो, फिर आपका कोई साथी आएगा वो आपको वाटर दे जाएगा तो आप फिर से पिघल जाओगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हो कि आइस वाटर को अगर थोड़ा सा समझो, ऐसी आइस है जो आइस को साथी तो है नहीं अपना कोई, तो बर्फ के बहुत सारे पहाड़, क्या है? बर्फ के पहाड़, और वो देते हैं, उनका साथी है सूरज। क्या है? सन। सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। तो वो सन जो है उसको हीट देता है, तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो अगर वो बढ़ती है तो वो पिघल जाएगी, वो पिघल जाएंगे तो जमीन में पानी पानी हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हम समझाएंगे, ठीक है? आपकी 12:30 बजे की समथिंग, 8 बजे से 12:30 बजे की समथिंग चलेगी क्लासेस, उसके आसपास हम आएंगे आपको समझाने, ठीक है? अब आप हमें बताएं कि आपको खेलने में और कौन सा गेम पसंद है दोस्तों? छुआ, मतलब छिया जाता है उसमें। और पढ़ने में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है? पढ़ने में हिंदी और लिखने में इंग्लिश। वेरी गुड। और आपकी राइटिंग कैसी है? अच्छी है? और आपको बनना क्या है, मतलब आगे चल के क्या आपको ऐसे लगता है कि आप बन जाएंगे? पुलिस। वेरी गुड। और पुलिस बन के ईमानदार रहोगे कि करप्ट हो जाओगे? वास्तव में? पक्का? ओके ओके। तो आपकी हर मंथ की काउंसलिंग हम करेंगे, ठीक है? आप कितना आगे बढ़ेंगी ये आपकी, इस चीज का आपका वीडियो बनाया जाएगा, तो लास्ट जैसे हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे अगली बार, तो पहले हम ये वाला वीडियो देखेंगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता था कितना नहीं आता। लेकिन अभी तो आपने सब कुछ नहीं बताया कि आपको क्या क्या आता है, तो आप क्या करोगी? पेन कॉपी लो और लिखो, क्योंकि जो भी आपको आता है अभी नहीं, कल घर से लिख देना, फिर आपका कल इंटरव्यू करेंगे हम, आप बताओगे क्या क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा और फिर आपके अगले महीने इसी काउंसलिंग को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया? अच्छा, आपको पढ़ना ज्ञान गंगा स्कूल कैसे लगता है? अच्छा। आप अगर किसी को बताओगे ज्ञान गंगा स्कूल के बारे में तो क्या बोलोगे? वहाँ के टीचर्स कैसे? अच्छा, आप ये बताओ आपको हम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। हमारी कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? बताइए। नहीं, आपको टेंशन अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन आप हमें ये बताओ आपको अपने बारे में, आपको अपने मतलब अपना क्या अच्छा लगता है? आप क्या करते हो जब आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है? पढ़ना। और मतलब कि और क्या अच्छा लगता है? लिखना। और आप घर में अच्छे से रहते हो? लड़ाई तो नहीं करते?
आपको कब बुरा लगता है? जब कोई आपको डांट देता है तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। और जब आपसे कोई प्यार से बोलता है तो अच्छा लगता है। और आप कभी किसी से डांट के बोलते हो, गुस्से में बोलते हो? कभी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको क्या करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जिसमें आप खो जाते हो? अच्छा ठीक है, अपन जो मॉर्निंग में श्लोक बोलते हैं वो श्लोक क्या होता है? क्या आपको याद हो गया वो श्लोक? अच्छा, आप कल से ही आए हो राइट, आपको याद नहीं होगा। आज कल 10 बोला था, आज टाइम हो गया था राइट। तो आप हमें प्रथम धर्म होता है बच्चे का पढ़ना, है कि नहीं? तुम्हारी उम्र किस चीज की है? पढ़ने की। हमारी उम्र पढ़ाने की, मतलब हमें पैसे मिलते हैं इस चीज के, और आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए होती है? विद्या चाहिए। क्या चाहिए होती है? विद्या चाहिए, और हमें विद्या देनी होती है। तो हमें इस चीज का रुपए मिलता है, क्योंकि बचपन में हमने भी आपकी तरह पढ़ा होगा, है कि नहीं? फिर इसके बाद एक उम्र आती है, उसमें पुण्य का काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? पुण्य का, मतलब 50 साल के। लेकिन आप जैसे कमा रहे हैं उस टाइम पे भी पुण्य के काम कर सकते हैं। पुण्य का काम क्या होता है? किसी को पढ़ाना भी तो पुण्य का काम है कि नहीं? ईमानदारी से चलना, झूठ ना बोलना, ये क्या है? ईमानदारी वाले काम है। क्या है? ईमानदारी वाले काम। तो आपको क्या करना है? सिंपल सिंपल सी कुछ बातों को समझना है और याद रखना है कुछ बातों को जो आप हमारे साथ करोगी। अब आप में एक गाना गा के सुना सकते हो? गाना बिल्कुल भी नहीं आता? अच्छा ठीक है, हम आपको सुनाते हैं, आप हमारे साथ। करत करत अभ्यास की जड़ीमती होती सुजान, रसनी आवत जाती थी, सिल पे होते निशान कबीरा, सिल पे पड़ते निशान। इसका अर्थ होता है करत करत अभ्यास, मतलब जब आप करते रहते हो तो पढ़ाई करते रहते हो, आपको आने लगता है कि करत करत अभ्यास की जड़, उस आप जिस काम को करते हो उसकी जड़ तक पहुंच ही जाओ, मतलब वो करना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आने लगता है। रस रिया वजह रस सा है ना, और अपन पाठ से पानी खींचो उस पे निशान बन जाता है, तो वैसे ही अपने मन में भी निशान बन। अब आपने पहली बार पढ़ा था ABCD तो क्या याद हो गया? एक दो बार लगा था, पहली बार में नहीं याद हुआ, दूसरी बार में आपने आर को कार कहा होगा, हो सकता है, फिर आपको तीसरी चौथी बार पढ़ा होगा, याद हो गया। वो ऐसे आपने पहली बार किताब पढ़ी होगी, आने लगी, नहीं आई, लेकिन दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार, ऐसा हुआ ना। तो धीरे धीरे आपसे चीजें बनने लगी। तो आप क्या चाहते हो, हम आपके लिए क्या करें कि आप और खुश कुछ कुछ करें? आपको डांस करना अच्छा लगता है? आपने कल डांस किया था? आपको डांस करना, आपने बताया नहीं कि आपको डांस करना अच्छा लगता है? डांस करना भी तो एक अच्छी बात है, और शायद बहुत अच्छी बात, राइट? ओके, तो आप हमें बताओ कि आप डांस कब कब करते हैं? दीदी, आपकी दीदी कौन सी क्लास में है? एक फोर्थ में, फिफ्थ। और सिक्स में आ गई हो। मतलब आप लोग कितने भाई बहन? 4। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आसिफ। और फिर उसके बाद छोटी बहन अंश सबसे छोटा है। आप 5 भाई बहन, आपकी दीदी अभी 6ठी क्लास में, और पापा क्या करते हैं? और मम्मा क्या करती है? कुछ नहीं करना कहते? बहुत बड़ा काम होता है बच्चों को संभालना, ऐसे कैसे कह सकते हो अपन को कहना चाहिए। हाँ, तो मम्मा तो पापा से भी ज्यादा काम करती है, मम्मी पापा से पहले उठती हैं, पापा के सोने के बाद जागती हैं, तो मम्मा बहुत काम करती है। तो ऐसा अपन नहीं कह सकते वो कुछ नहीं करते, अपन को ये कहना चाहिए
कि हमारी माँ गृहस्थी का काम संभालती है, मतलब घर का काम संभालती है। किसका काम संभालती है? घर का। और वो क्या क्या नहीं करते हैं, सुबह से उठती हैं तो उनसे थैंक यू वेरी बोलती हो कि नहीं? क्या बोलती हो? कब बोलती हो? गुड नाइट। और अच्छी बात है, लेकिन 2-4 बातें और याद रखें। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छे काम करे, उसको आपको थैंक यू बोलना है। क्या कर रहे हो? कॉपी रख। तो ये हो गया है। अभी आपका नाम क्या है? राशि रजौरिया। जो स्टार्ट में बताया था, राशि का अर्थ क्या होता है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे और आपकी काउंसलिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आपका होमवर्क जो हमने आज आपको दिया है वो ये है कि आप एक कॉपी बनाएं जो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। उस पर आपको जो जो आता है अभी आप वो लिखोगे, और जो जो फिर अगले महीने आने लगेगा उसी कॉपी को लिखोगे। तो एक काउंसलिंग की कॉपी होगी। मेंटर, हम आपको मेंटर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हम आपको, तो आपको क्या करना है, वो कॉपी बनानी है। ठीक है, तो आप उसमें सब कुछ लिखोगे। तो बोलो सबको थैंक यू। इतनी छोटी सी लड़की ने इंटरव्यू किया है, जबकि इसको पहले पता भी नहीं था कि इसको किस चीज के लिए हम लेके आए। राइट, पता नहीं था ना क्लास से, और उसको बिल्कुल भी इस चीज का भी पता नहीं था हम इससे क्या पूछने वाले हैं, फिर भी उसने बहुत अच्छे से आंसर दिए। तो थैंक यू राशि, और थैंक यू एवरीवन हम लोग को सुनने के लिए। आप भी अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं इसी वीडियो को देखते हुए। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, उन्हीं क्वेश्चन का जवाब राशि से देने से पहले आप अपने बच्चे को पॉज कर दें, वीडियो को रोक दें और अपने बच्चे से वही क्वेश्चन पूछें। तो आपका बच्चा भी एक अच्छे लेवल पर जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और अगर आप हमारे पास अपने बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल वेलकम है। आपको नंबर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपके बच्चे को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगी, ऑफलाइन तो स्कूल में पढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन। मान्या बोलो थैंक यू एंड बाय बाय।